In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum students of 9th class. I hope you all are fine. आज के कंप्यूटर के लेक्चर में हमारे टॉपिक्स होंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज़ एंड ट्रांसमिशन मोड्स। सबसे पहले हम नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे। नेटवर्क टोपोलॉजी किसे कहते हैं? स्टूडेंट्स, जब हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो हम डिवाइसेस को डिफरेंट तरीके से अरेंज करते हैं। इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं टोपोलॉजीज़। सो फर्स्ट टोपोलॉजी इज़ बस टोपोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस टोपोलॉजी में हमारे पास एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइन होती है जिसे बस कहा जाता है। तमाम डिवाइसेस इस बस के साथ कनेक्टेड होती हैं और इसी बस को सेंट्रल केबल भी कहा जाता है और इसी सेंट्रल केबल के ज़रिए से ही बस टोपोलॉजी में डाटा सेंड किया जाता है और रिसीव किया जाता है। नेक्स्ट टोपोलॉजी इज स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में हमारे पास एक सेंट्रल डिवाइस होती है जिसे हम हब या फिर स्विच कहेंगे। तमाम कंप्यूटर्स हब या स्विच के साथ कनेक्टेड होते हैं और हब या स्विच के ज़रिए से ही डाटा ट्रांसमिट किया जाता है। नेक्स्ट इज़ रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में हमारे पास डिवाइसेस इस तरह से कनेक्ट किए जाते हैं कि तमाम डिवाइसेस मिलकर एक रिंग बनाती हैं और हर एक कंप्यूटर दो दूसरे कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट होता है। जब डाटा ट्रैवल करता है तो वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करता है और जब वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करता है तो फिर डिफरेंट डिवाइसेस से गुजर कर वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टोपोलॉजी है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में हर एक डिवाइस हर दूसरे डिवाइस के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होती है। जिस तरह से अगर हम शहर को देखें तो इसमें बहुत सारे घर होते हैं, ठीक है, और हर घर दूसरे घर के साथ स्ट्रीट या रोड के ज़रिए से कनेक्ट होता है। और इसी तरह अगर एक रास्ता ब्लॉक हो जाता है या एक स्ट्रीट ब्लॉक हो जाती है तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव रास्ते मौजूद होते हैं उस घर तक जाने के लिए। That's why mesh topology is very reliable because if one link fails, data can be rerouted through other links. Our next topic is transmission mode. Transmission modes basically describe how data is transmitted between devices. यानी डिवाइसेस के दरमियान में डाटा किस तरह से ट्रांसमिट किया जाएगा ये हमें ट्रांसमिशन मोड्स बताते हैं। प्राइमरी तौर पे हमारे पास 3 मोड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ सिंप्लेक्स, नेक्स्ट इज़ हाफ डुप्लेक्स एंड द थर्ड वन इज़ फुल डुप्लेक्स। So let's talk about simplex communication. In simplex communication, data transmission is unidirectional. It means कि data सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। यानी एक डिवाइस से या तो आप सिर्फ डाटा को सेंड कर सकते हैं या फिर आप सिर्फ डाटा को रिसीव कर सकते हैं। जैसा कि आप कीबोर्ड यूज़ करते हैं कंप्यूटर में तो आप कीबोर्ड से सिर्फ कमांड दे सकते हैं लेकिन आप कीबोर्ड से डाटा रिसीव नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट इज़ हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। हाफ डुप्लेक्स में दोनों डायरेक्शंस में डाटा को ट्रांसमिट किया जा सकता है बट नॉट साइमल्टेनियसली। यानी आप एक ही वक्त में डाटा को दोनों डायरेक्शंस में ट्रांसमिट नहीं कर सकते। इट मीन्स वन डिवाइस मस्ट वेट फॉर द अदर टू फिनिश ट्रांसमिटिंग बिफोर इट कैन स्टार्ट, जैसा कि वॉकी टॉकी या फिर टॉय टेलीफोन्स। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में डाटा को दोनों डायरेक्शंस में साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट किया जा सकता है, जैसा कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, यानी आप एट द सेम टाइम डाटा को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। एंड देयर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो पहले टेलीफोन्स थे वो हाफ डुप्लेक्स टेलीफोन्स थे, यानी ओनली वन पर्सन कुड स्पीक एट अ टाइम। लेकिन अब जो मॉडर्न टेलीफोन्स हैं वो फुल डुप्लेक्स टेलीफोन्स हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स। इसमें जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस मेंशन किए गए हैं वो आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं।